इलेक्ट्रोपैथी के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के 216वें जन्मदिवस के अवसर पर मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट आंवला बरेली में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का 216वां जन्मदिवस मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कमर अंसारी के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के जन्मदिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में डॉक्टरों की मौजूदगी में केक काटकर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का 216वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कमर अंसारी, डॉक्टर मैसर अली, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर निसार हुसैन, डॉक्टर महावीर, डॉक्टर इलियास, डॉक्टर आदित्य चौहान, डॉक्टर जगतपाल, डॉक्टर चंदन सिंह, डॉक्टर राज, डॉक्टर अली अंसारी आदि ने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया भर में अल्टरनेटिव मेडिसिन की मांग बढ़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 160 साल पहले इटली के डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने पौधों से ऐसी दवाएं तैयार करने की पद्धति प्रचलित की जो दुनिया भर में मशहूर हो गई और आज भी कई देशों में लोगों के लिए वरदान बनी हुई है। काउंट सीजर मैटी का जन्म इटली में 11 जनवरी 1809 में हुआ था। मैटी ने कई बीमारियों के इलाज के लिए ऐसी दवाएं विकसित की जो शुद्ध रूप से पौधों से ही बनाई जाती है। मैटी का उद्देश्य था कि सभी को खुद का डॉक्टर बनाया जाए, जिससे लोग कम से कम बीमार पड़े और बीमारियों का इलाज भी खुद से प्राकृतिक तरीकों से कर सके। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कमर अंसारी द्वारा रिसर्च करके जो दवाएं तैयार की है, उनसे कैंसर, तिल्ली का बढ़ना, लिवर सिरासिस, अर्थराइटिस, स्तन की गांठ, थायराइड, फालिज, पैरालिसिस सहित असाध्य रोगों का इलेक्ट्रोपैथी में सफल उपचार हो रहा है। इसकी जानकारी देते हुए मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कमर अंसारी ने बताया। डॉक्टर साहब, आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी जो कि इलेक्ट्रोपैथी के जनक रहे और उनका आज 216वां जन्मदिन हमने यहाँ मनाया है और सभी चिकित्सक बंधु यहाँ उपस्थित हैं। तो बड़े ही हर्ष की बात है और हमारे लिए गौरव की बात है कि मैटी जी ने एक ऐसी 5वीं चिकित्सा पद्धति विश्व को दी जिस पद्धति द्वारा अनेक असाध्य और लाइलाज बीमारियों में कारगर सिद्ध हुई और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। कैंसर, किडनी फेलियर, ट्यूमर और अनेक ऐसे रोग जिसका अन्य चिकित्सा पद्धतियों में इलाज असंभव जैसा प्रतीत होता है, वह इलाज इस चिकित्सा पद्धति में काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहला जो अंतर है वो अंतर है जन्मदाताओं का। होम्योपैथी के जो जनक थे वो डॉक्टर हैनीमैन जी थे और इलेक्ट्रोपैथी के जो जनक हैं वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी हैं, जिनका जन्म 1809 में हुआ। तो सबसे पहला तो एक बड़ा अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि होम्योपैथी जो दवाएं हैं वो अनेक स्रोतों से ली जाती हैं या बनाई जाती हैं, जैसे कि उसमें प्लांट किंगडम हो गए, एनिमल हो गया, खनिज पदार्थ हो गए और वनस्पति हो गया अपना। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जैसे एक दवा होती है होम्योपैथी में लिलिएटम, वो कुत्ते के दूध से बनती है। तो कुल मिला के ह्यूमन से भी कुछ बनती हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है कि होम्योपैथिक में एक तो दवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है शायद 5000 से ज़्यादा होगी, और वो सभी चीज़ों से ली जाती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो सांप हो। एक नाजा करके एक दवा होती है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है होम्योपैथिक में। लेकिन इलेक्ट्रोपैथिक में जितने भी दवाएं हैं वो सिर्फ प्लांट से ली जाती हैं। 114 प्लांट से लगभग 38 दवाओं का कॉम्बिनेशन बनता है, 38 दवाएँ होती हैं जिनसे उनका उपचार होता है। और हमारा मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहा है लगातार कि कुछ और प्लांट इसमें सम्मिलित किए जाएं
काफ़ी प्लांट पे हमने रिसर्च की है, जो प्लांट इसमें शामिल नहीं थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में, तो कुछ नए प्लांटों को हमने शामिल किया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सामने ये जो दवाएं आपके रखी हैं, ये कुछ दवाएं वो हैं जो हमारे भारतीय प्लांट हैं, तो हमने उनको कोशिश की उसमें सम्मिलित करें। तो कौन सी ऐसी खास दवाएं हैं जो अन्य पैथियों में नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो होम्योपैथिक में पाए जाते हैं, और इसमें जो हमने कुछ नई दवाएं जो बनाई हैं, इसमें जो कुछ नए प्लांट हमने लिए हैं जो होम्योपैथिक में शायद हों लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती है, जिसे हम कहते हैं कलौंजी। तो कलौंजी का प्रयोग इलेक्ट्रोपैथी में नहीं था, उसका भी हमने कोविशन करके और उसकी औषधि तैयार की है। ऐसी अनेक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमने इस्तेमाल किया है। कलौंजी से तैयार की गई औषधि किस मर्ज में काम आती है? लिस्ट बहुत लंबी है। कलौंजी से तैयार की गई औषधि हमने अब तक पाया जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और जॉइंट्स पेन वगैरह में भी काम करती है। तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है, हम मरीजों को लगातार इसको दे रहे हैं, ट्रायल में है, काफ़ी जगह काम करती है, इसका बहुत जो व्यापक रूप से काम करती है। इसी के साथ ही एक और घरेलू औषधि है हमारे भारत में, हमारे किचन में, हमारी रसोई में पाई जाती है, मेथी। तो मेथी को हमने इसमें सम्मिलित किया और मेथी का हमने बहुत मरीजों पर प्रयोग किया। उसका जो हमने क्रूड जो हमने निकाला और उस पर उसको फिर उसके बाद कोवेशन किया और उसको फिर डाइल्यूट करके जब हमने मेथी का प्रयोग देखा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, जैसे कि डायबिटीज़ में, हेयर फॉल में और कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड में, अपेंडिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो इसी प्रकार अनेक घरेलू औषधियाँ हमारे किचन में पड़ी हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम उसको जिसको हम बोलते हैं आपका सिनेमन, यानी कि दालचीनी है, तो दालचीनी का प्रयोग हमने इसमें कर रहे हैं। धन्यवाद।